India is a global superpower. Israel is a regional powerhouse. India is the future. दूसरी तरफ भारत के साथ एक 10 साल का दिफाई मुआहदा कर लिया है। इसको लेकर के भूचाल आ गया। हर को लगता है कि फिर इजराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं। भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। एक तरफ सरहदों पर जाहिर है टेंशन बढ़ रही है, दूसरी मील की तरफ जा रहा है। पीट हेग्सेथ के मुताबिक मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन, फिर मालूमात का तबादला और टेक्नोलॉजी के इश्तराक में इजाफा होगा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को सज्जी दिखा के खब्बी मार दी है। मुआहदे के बाद अब भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अमेरिका भारत के साथ इस मुआहदे के बाद एक ऐसा अलायंस बना लेगा, पाकिस्तान की सलामती को खतरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हाथ हो गया है। अब जो लोग ये कह रहे थे कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो अब ख़राब हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये ताल्लुकात दोबारा से किस तरह जुड़ रहे हैं। हर जगह जब तक बूटी है सिर्फ बदतर होने वाला है, और ये रुकेगा नहीं। ग्रेटर इसराइल का भी जिक्र किया है, तो यू थिंक अब ये क्या इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के हदफ की तक। दोस्तों, भारत और इजराइल के बीच बढ़ती दोस्ती से पाकिस्तान में इस बात की बहुत ही भयानक किस्म का डर फैला हुआ है। पाकिस्तानियों के पैजामे में घुसा पड़ा है कि भाई इजराइल और भारत कहीं मिलके हमें ना ठोक दे। और जिस प्रकार के इजराइल के राजनयिक ने भारत के प्रति बयान दिया है कि भारत सुपर पावर है इस एशिया का, पाकिस्तानियों में भाई मिर्ची ऐसी लगी ना कि भाई कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि भाई बयान ही ऐसा था। पाकिस्तानी मीडिया इस पे रिएक्शन दे रहा है। आपने क्लिप में देखा कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई ये इजराइल बिल्कुल हमारे बॉर्डर पे आ जाएगा और भारत के साथ मिलके कहीं ऐसा ना हो जाए कि इजराइल हमें ही ठोकना शुरू कर दे। तो पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या कह रहा है दोस्तों, आप भी मज़े लीजिए, सुनिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। मिलते हैं वीडियो के एंड में। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत के अंदर है। उन्होंने कुछ बातें की हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और उन्होंने तो ये भी कह दिया जनाब कि इंडिया जो है वो ग्लोबल सुपर पावर है, ग्लोबल सुपर पावर है, और उन्होंने अपने आप को रीजनल सुपर पावर कह दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दे आर मेकिंग ए प्लान कि वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं बड़े क्लियरली कि हमें इंडिया को वो जैसे कहते हैं ना उस स्पॉट में ला के खड़ा कर दिया, जिसमें ये कहा जाए कि जनाब इंडिया तो बड़ा प्लेयर है, और पाकिस्तान को भी उससे पैगाम चला गया कि जी अ होस्टाइल कंट्री इजराइल इंडिया के बारे में क्या ख्याल रखता है या क्या व्यू रखता है। बहरहाल ये एक वो जिसे कहते हैं ना एक उनका व्यू है। हम सर, इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत का उन्होंने विजिट किया है। बहुत तरफ से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि इजराइल ने जो कुछ किया है फ़लस्तीन में, उसके बाद आप लोगों का मिलना जुलना, आप लोग जो है वो डिफरेंट किस्म की डील्स भी साइन की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये बात आगे बढ़ेगी? और दूसरा, क्या आप लोग बात करेंगे इजराइल से कि जो फ़लस्तीन में उन्होंने लोगों की जानें ली हैं उसके ऊपर कुछ रोक लगाई जाए या इस इशू का कोई सोल्यूशन निकाला जाए? देखो अर्जुन, ये तो सच्चाई है कि आप अभी 2023 में 7 अक्टूबर में जो हमास ने किया था इजराइल पे, वो एक जेनोसाइड था, क्योंकि वो जिस प्रकार से उन्होंने निहत्थे लोगों को मारा, 1200 करीब और 250 करीब उनको प्रिजनर बना के ले गए, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ऐसे में इजराइल ने तो रिस्पॉन्ड करना ही था। और उनको पता था कि जब तक हमास को पूरी तरीके से बर्बाद नहीं करेंगे तब तक वो लड़ाई नहीं रोक सकते, क्योंकि ये थ्रेट फिर दोबारा डेवलप होगी। क्योंकि हमास ने जो गाजा पट्टी के अंदर टनल्स बना ली थी और अपना बहुत ज़्यादा तैयारी कर दी, जो भी पैसा आता था बाहर से भी, हमास उसका इस्तेमाल अपनी डिफेंस की तैयारी करने के लिए, अपनी टनल्स बनाने के लिए करता था। और ये सच्चाई है। उन्होंने जो ये कैजुअलिटी ज़्यादा हुई हैं, इनका एक मेन रीजन ये भी है कि जो हमास ने ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया मॉस्क में, स्कूलों में, हॉस्पिटल में, उनके नीचे उसने ज़्यादा अपने हेडक्वार्टर टनल्स में बना रखे थे और आपके अपने डिपो बना रखे थे एम्यूनिशन के। तो ये सच्चाई है कि दुख अच्छा नहीं है कि काफ़ी पैलेस्टाइन की कैजुअलिटी हुई हैं और उसके अंदर
सिविलियंस मारे गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उसको कोई भी नहीं कहेगा कि बहुत अच्छी बात है। मगर इजराइल का मेन एम था कि किसी प्रकार से हमास को खत्म किया जाए, क्योंकि हमास एक प्रकार से बहुत बड़ी टेरर थ्रेट है, क्योंकि वो रेडिकल टेरर के है। और अब जब 20 पॉइंट पीस प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने दी है और उसके ऊपर काम हो रहा है, भारत ने उसको एक प्रकार बहुत सराहा है कि 20 पॉइंट की जो पीस प्लान है वो बहुत ठीक है, क्योंकि दोनों शांति लाएगी। और ये सच्चाई है, भारत का ये नजरिया रहा है हरदम। भारत कहता 2 स्टेट सोल्यूशन है, भारत कहता इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों को साथ साथ रहने का हक है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं आया भारत का। भारत यही चाहता है कि शांति आए, और अब ये जो पीस प्लान आई है इसमें ये समझ जा रहा है कि कोई ना कोई शांति आएगी, और ऐसा लगता है कि उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। मगर हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमास को जब तक डिसआर्म नहीं कर लोगे और पूरे गाजा को डीमिलिटराइज नहीं करोगे, थ्रेट रहेगी। और ये मुझे लगता है एक सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा। और यही नहीं कि हमास है यहाँ अभी गाजा पट्टी में, हिजबुल्लाह जो है लेबनान में, और होती रेबल जो यमन में, ये भी एक प्रकार रेडिकल टेरर है। इनको भी जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तो ये समझना कि मिडिल ईस्ट में शांति आ सकती है, शायद ऐसा होना आसान नहीं होगा। अर्जुन बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है सर, लेकिन 12 लोग चाहते हैं कि अमन आए, क्योंकि बहुत लोगों की जानें जा चुकी हैं। अब सही बात है कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हमास ने किया था वो भी गलत है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके के अटैक्स चले वो भी कहीं ना कहीं रुक जाने चाहिए। लेकिन कुछ ये थोड़े कह सकते हैं उनको कि ये इन्होंने क्यों कहा या क्या कहा या किस तरह। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये है जो थोड़ी समझने वाली है, वो कहते हैं जी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं इजराइल, और ख़ास तौर पे उन्होंने बात की इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की एंड I2U2 की। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड I2U2, ये 2 चीज़ें हैं जिसकी उन्होंने बात की है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें दैट व्हाट डज दिस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक, ये इंडिया के बहुत करीब है। दिस कॉरिडोर इज वेरी वेरी क्लोज टू इंडिया। अब आप इससे आपको पता चल जाएगा कि इंडिया के लिए इस कॉरिडोर की क्या अहमियत है, और इंडिया के लिए इस सारी की सारी जो गेम है वो उसको कैसे देखते हैं। बहरहाल एक तो इसमें ये पॉइंट हो गया कि I2U2 क्या इजराइल जो है वो उसको मिडिल ईस्ट को ऑन बोर्ड ले रहे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि वो भी तो चीज़ मैटर करती है ना कि वो कहाँ पे इस चीज़ पे खड़े होते हैं। ठीक है जी। और ये जो जैसे कहते हैं ना कि ये जो पर्सपेक्टिव है कि शुक्रिया अदा किया है उन्होंने बाकायदा शुक्रिया अदा किया कि जी हम साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप के अंदर इंडिया अपनी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर रहा है एंड इंडिया हैज़ अ प्लान। बट सवाल ये है कि इंडिया के पास तो प्लान है, मिडिल ईस्ट तक भी प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन सऊदी अरेबिया क्या उस लूप के अंदर है? अगर सऊदी अरब उस लूप के अंदर नहीं है तो फिर आगे चीजें कैसे चलेंगी? और अमेरिकन तो उस लूप में कितने को हैं?